अखबार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लगातार अपने संदेश भेजते रहिए एसएमएस के जरिए। शुरुआत में RAF जरूर टाइप कीजिए जिससे कि मैं तुरंत आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। बढ़ते हैं अगली एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ। 100 सीसी मार्केट ऐसा था मोटरसाइकिल बाजार में जिस पर हीरो होंडा का लगातार कब्जा था और माना जा रहा था कि हीरो होंडा के अलावा और किसी की दिलचस्पी इसमें नहीं है, लेकिन बजाज ने वापसी कर ली है। जैसा पिछले हफ्ते आपने 100 सीसी डिस्कवर के साथ देखा था, सुजुकी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस साल यानी इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले वो 100 सीसी की बाइक ले आई। माहौल बिल्कुल जश्न वाला था। ढोल, नगाड़ों, भांगड़ा और शोर शराबे से यही लग रहा था कि कोई शादी होने वाली है, लेकिन दरअसल ये तैयारी थी किसी के स्वागत की, जापानी मेहमान का इंडियन स्वागत। दरअसल ये मौका था बिट्टू सुजुकी के उद्घाटन का, एक और जापानी कंपनी का और नया विस्तार। लेकिन इस डीलरशिप के उद्घाटन के बाद वो खबर निकल कर आई जिसने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। एक तरह से मार्केट यू टर्न देने वाला है। दो डायरेक्शन है जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी। एक नीच सेगमेंट को कैप्चर करने की स्लो एंड स्टडी वे में, एक वैल्यू फॉर मनी मास प्रोडक्ट को कैप्चर करने की। ये मास प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से किसी को बनाया जाएगा या फिर कुछ नया प्रोडक्ट आएगा। कितना वक्त सोचना इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आएगा। जी हाँ, सुजुकी भी बहुत जल्द एंट्री लेवल मोटरसाइकिल बनाने वाली है, वो भी इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले। यानी दुपहिया बाजार एक बार फिर गियर बदलने वाला है। मंदी की पाठशाला ने मोटरसाइकिल कंपनियों को एक ठोस सीख दी है, वो है बैक टू बेसिक्स, यानी उसी समझ पर वापस जा रहे हैं सब जिसने स्कूटरों के बाजार को खत्म करके मोटरसाइकिलों को स्थापित किया था। हाल फिलहाल में लग रहा था कि इस बाजार में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। सुपर बाइक्स के आने के बाद और लाइफस्टाइल बाइकिंग के ट्रेंड के बाद लग रहा था कि 100 सीसी में सिर्फ हीरो होंडा बचे, लेकिन इस सेगमेंट से बाहर जाने का ऐलान जिस कंपनी ने सबसे जोर से किया, वही बजाज सबसे जोरों से वापसी भी कर रही है। एक सीट के लॉन्च के साथ बजाज सोच रही थी कि उसकी बाइक 100 से 125 सीसी मोटरसाइकिलों से लड़ेगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वो लेकर आई है 100 सीसी वाली डिस्कवर। इस दावे के साथ ये दुनिया में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक होगी। असल राइडिंग हालात में 1 लीटर पेट्रोल में ये चलेगी 80 किलोमीटर। ये फ्रंट दरअसल हीरो होंडा का मजबूत फ्रंट रहा है। बेहतर माइलेज और सस्ते रखरखाव की बदौलत होंडा ने हीरो के साथ मिलकर एक ऐसी शुरुआत की थी जिसने स्कूटर को अप्रासंगिक बना दिया, इररिलेवेंट बना दिया, और उसके बाद से मोटरसाइकिल मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब सभी कंपनियां हीरो होंडा के फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट मंत्र को समझ चुकी हैं, जिसमें सभी गोता लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं। जहां बजाज ज्यादा माइलेज की बात कर रही है, वहीं HMSI यानी होंडा मोटरसाइकिल्स बात कर रही है टेक्नोलॉजी की। वो कह रहे हैं कि वो लाने वाले हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वाली 100 सीसी बाइक, जो 2010 में शायद आ जाए। यही नहीं, जो कंपनी अपने परफॉर्मेंस बाइकिंग के लिए जानी जाती है, वो भी आखिरकार इसी मार्केट में खुद को मजबूत देखना चाहती है। अपनी महंगी और तेज मोटरसाइकिल से मिलने वाले नाम के बाद यामाहा चाहती है कि वो 100 सीसी के महासागर में फिर से गोता लगाए। LG models like that will give the market image of performance of Yamaha, which we had in the past. So I think we will continue to do that activities, and then the second step will be going into a massive market, sports market, which will come bit later than that. So first step for us is to grip 125, 150 to 150, those kind of small range. जापान में मोटरसाइकिलों का बाजार लगातार गिर रहा है। चीन के बाजार में एक तो कंपटीशन बहुत है, दूसरा कंट्रोल बहुत। अमेरिका और यूरोप में मंदी ने मोटरसाइकिल मार्केट को ढहा दिया है।
तो ऐसे में जापानी कंपनियां एक बार फिर से भारतीय बाजार की दिशा तय कर रही हैं। रफ्तार में आज इतना ही, वक्त हो गया खत्म। अपने संदेश आप हम तक दो खास तरीकों से पहुंचा सकते हैं, SMS के जरिए, लेकिन संदेश के पहले RAF जरूर टाइप कीजिए और भेजिए 56388 पर। ईमेल करने के लिए पता नोट कर लीजिए raftar@mtv.com। अगले हफ्ते हमारी पूरी टीम हाजिर होगी नई नई गाड़ियों, सवारियों और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अलविदा, ड्राइव सेफ।